द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि 400 पार जाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार है। उसे सिर्फ जीत से मतलब है, उसे जनता के वास्तविक मैंडेट से मतलब नहीं है कि जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन जो गरीब जनता है उसको बरगलाने के लिए पहले तो फ़ोटो वोटो हर एक योजना में, चाहे वो राशन की योजना, उसमें ही मोदी जी का फ़ोटो लगाया गया। लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता लग जाने के बाद जहां वोटिंग होती है वहां प्रचार सामग्री आसपास नहीं जाती है। लेकिन महिलाओं को बरगलाने के लिए उनको जो वोटिंग पर्ची घर घर जाकर दी गई, उसमें स्टेपलर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे और उसके साथ साथ फ़ोटो और फ़ोटो के साथ कमल का भी एक चित्र उसमें दिखाया गया। यानी आम जनमानस के दिमाग में ये भरने की कोशिश है कि जो पर्ची आपको दी जा रही है, जिस पर्ची से आपको वोट डालना है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए, उनके 400 पार के नारे को देखिए और उसके साथ ही कमल का फूल देखिए, वहीं बटन दबाइए। आप समझते हैं कि अंतिम क्षण तक जब वोट डालने व्यक्ति जाता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर पर्ची देकर लोग वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिला है, इन महिला को दिया गया है, वोटर लिस्ट दी गई है और जिसमें मतलब निर्वाचन में आपका नाम है, आप वोट डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, वो पर्ची बनती है जिसमें ये पता लगता है कि आप वोटर लिस्ट में हैं या नहीं है। उसी में एक पर्ची है जिसमें लिखा है कमल का फूल है, मोदी जी की तस्वीर है कि अब की बार 400 पार। आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। और एक नहीं, वहाँ पर जितनी महिलाएं खड़ी थी सारी महिलाओं को ही ऐसी पर्ची दी। अब उन महिलाओं को शायद ये जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो जो महिलाएं दिख रही हैं जो वीडियो में, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं समझ में आ रही हैं। और उन महिलाओं को ये पर्ची देकर उनको वोट डालने के लिए भेजा गया। यानी वो वोट डालते जाते वक्त भी उसी कमल का फूल और मोदी जी को ही देख रही थी। तो आप बताइए ज़रा कि किस तरीके से आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 400 पार का नारा लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बता दिया कि एक क्लियर हम फॉर्मेशन सेट करके आपको दे रहे हैं। यानी अब चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। चुनाव का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार, और उस 400 पार के नारे को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। आप देखिए, और ये लोग इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं। सत्यप्रकाश भारती हैं, वो लिखते हैं कि अब की बार 400 पार, वोटर स्लिप के साथ बीजेपी की पर्ची बांटी गई ताकि चुनाव चिन्ह कोई भूले ना। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये दो लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो झारखंड का बताया जा रहा है। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा के सोनुआ ब्लॉक के बालजोड़ी ब्लॉक में आज मतदान के दिन मतदाताओं को भाजपा अपने चुनाव चिन्ह और मोदी जी की फ़ोटो के वाला वोटर पर्ची दे रही है कि ये लो फ़ोटो वाला वोटर पर्ची, इसी से आपकी वोट पड़ेगी। और जब वो वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ तक तो सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी उनके दिमाग में कि अंत समय बांटा जा रहा है। इससे पहले भी कई वीडियोज़ वायरल हुए। हमने आपको छिंदवाड़ा की भी तस्वीर दिखाई थी मध्य प्रदेश के। वहाँ पर एक गुमती पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट डालने जाने वाले लोगों को बुलाकर उनको 500-500 रुपये देकर और भारतीय जनता पार्टी में वोट देने की बात कह के आगे भेज रहे थे। किसी ने चुपके से उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर ये सवाल पूछा जाने लगा कि बताइए, इस तरीके से क्या चुनाव जीता जाएगा? क्या इस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर चुनाव का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यही बात जो है अन्य जगहों पर कही जा रही कि अगर इस तरीके से वोटर स्लिप दी जाएगी, आप पहले चरण का मतदान देखिए, आप दूसरे चरण का मतदान देखिए, आप तीसरे चरण का और आप चौथे चरण का। हर जगह ऐसी हरकतें निकल कर सामने आई हैं। हमने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जब कवर किया, बनारस में गए थे। प्रत्याशी की लगी हुई फ़ोटो पर्ची पर बाकायदे बनाकर दी गई थी। उस पर्ची को लेकर लोगों ने वोट भी डाला, किसी को कहीं रोका नहीं गया।
टोका नहीं गया, न पीठासीन अधिकारी ने टोका, न वहां पर बैठे कर्मचारी ने टोका, उसने अपने वोट डाले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन को दिग्भ्रमित करने के लिए, उनके ब्रेन को वॉश करने के लिए, ताकि उनके दिमाग में सिर्फ कमल का निशान दिखाई दे, इसीलिए अंत समय पर उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी की पर्ची वोटर लिस्ट के साथ सौंपी जा रही। ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव जीतती है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला के जीतती है। अगर वास्तविकता में इलेक्शन हो रहा होता तो इस तरीके की तस्वीरें जब आती तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करता, चुनाव आयोग ये कहता कि इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। आप समझिए कि जब जब चुनाव आते हैं, विपक्ष के नेता बार बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं इस बूथ संख्या पर ये हो रहा है, यहाँ पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवा रहा है, यहाँ पुलिस जो है विपक्ष के जो लोग हैं उनको मार रही है, पीट रही है, उनके घरों में जाकर वोट नहीं डालने दे रही है, मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जा रहा है। इस तरीके की कई शिकायत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और आने वाले जो ये अभी लोकसभा चुनाव भी हो ही रहा है, 4 चरणों का मतदान हो रहा है, मतलब चौथे चरण का आज हो रहा है, 3 चरणों का हो चुका है। तो आप समझिए इन चरणों में भी जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये जो चाल है, ये कूटनीतिक चाल जो चली जा रही है कि साम दाम दंडभेद अपनाना है, कैसे भी करके सरकार बनाना है, 400 पार की नैया पार लगाना है, ये चीज़ें हो रही हैं। जनता के मुद्दे गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बता नहीं पा रही कि जनता के लिए हम क्या करने वाले, जनता कैसे हम उनका उद्धार करेंगे, कैसे आगे काम करेंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम हो रहा है। उनको अपने पाले में करने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है कि चाहे उनका ब्रेन वॉश करना पड़े, चाहे उनको पैसा देना पड़े। आपने देखा कि बहुत सारे पैसे भी निकल कर सामने आए कि पैसे भी बांटे जा रहे हैं। कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई। एक बड़ा बैग पकड़ा गया था, गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सामग्री थी और उसके साथ साथ सोने की ईंटों की बात हो रही थी कि उसमें सोने की ईंटें भी मिली हैं। तो क्या ऐसे चुनाव कराया जाएगा? क्या इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? क्या इस तरीके से लोगों के मैंडेट को खरीदना चाहती है? ऐसे में तो आपकी ही सरकार रहेगी, आपका सत्ता शासन है। अभी आपने आज की तस्वीर देखी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो सीएम का ज़िला है, गृह जनपद है मोहन यादव का, वहाँ पर एक पीठासीन अधिकारी लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील कर रही थी, मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। वो ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध किया तो चीज़ें निकल कर सामने आई कि देखो किस तरीके से हो रहा है। तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य जहाँ भी वोटिंग हो रही है, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, वोटिंग को प्रभावित करने के लिए हर तरह का पैंतरा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। और जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि उसका तो पैंतरा अपनाना अलग बात है, लेकिन चुनाव आयोग अगर इस पर निष्क्रिय है तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।